स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, ओपन ऑफिस एंड ओपन ऑफिस कैल्क। इसमें सबसे पहले हम एक सोल्वर वाला डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, कुछ रेंजेस के नेम दे देंगे ताकि हम उन बाय नेम उन रेंजेस को दूसरे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकें। ठीक है, उन रेंजेस का नेम देंगे। ये मैंने सोल्वर वाला डॉक्यूमेंट ओपन किया है। ये फर्स्ट इस रेंज को सेलेक्ट करके यहाँ नेम बॉक्स में मैंने क्या टाइप कर दिया, सेल्स। तो इस रेंज का नेम क्या हो गया, सेल्स। किस ने रेंज का, ये A32B10, इस रेंज का नेम हो गया सेल्स। इसी तरह मैं दूसरी शीट में आया, दूसरी शीट में मैंने इस रेंज को सेलेक्ट किया, इसका नेम दे दिया मैंने यहाँ पे SI, सिंपल इंटरेस्ट SI। तो ये दो रेंजेस का मैंने नेम दे दिया। अब इसको सेव कर लेते हैं, सेव कर लिया और क्लोज कर देते हैं। अब कोई दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। ठीक, जैसे कोई भी ले लो, सिनेरियो वाला ले लेते हैं, 10th T1 वाला ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं 10 T1। ठीक है, इसमें इसमें चेंजेस रिकॉर्ड स्टार्ट किए हुए हैं, चलो कोई बात नहीं, होते रहे। ठीक, अब हमें क्या करना है, उनमें से कुछ डाटा, उस शीट में से कुछ डाटा इस शीट के अंदर लेके आना है। तो उसके लिए करना क्या है, ये स्टेप्स फिर से देखो एक बार। मैं बुक शेयर करता हूँ, माई कंप्यूटर डी, ये देखो, सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, फिर ऑप्शन क्या यूज करना है, फिर उस सेल को सेलेक्ट करना है जहां पे तुम डाटा लेना चाहते हो, फिर इंसर्ट में जाके लिंक टू एक्सटर्नल डाटा। तो हमने अब यहाँ पे जाके, मान लो हम इस सेल में डाटा लेना चाहते हैं, सेल हमने ले लिया। इसके बाद इंसर्ट, इंसर्ट में जाके लिंक टू एक्सटर्नल डाटा, ये ऑप्शन ये आ गया, लिंक टू एक्सटर्नल डाटा। ये पूछेगा कौन सी फाइल के साथ लिंक करना है। या तो यहाँ हम URL टाइप करेंगे, यानी कि उसका रेफरेंस टाइप करेंगे, एड्रेस टाइप करेंगे, जो एब्सोल्यूट रेफरेंस से भी टाइप कर सकते हैं या रिलेटिव से भी। या फिर सेकंड मेथड क्या है, हम सीधा ये जो एलिप्स सिंबल आ रहा है इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स ओपन हो गया। डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही हमारी फाइल स्टोर्ड है, सोल्वर। सोल्वर में से हमने लेने हैं, तो सोल्वर, ये सोल्वर, ये रहा सोल्वर। सोल्वर ओपन, जैसे ही सोल्वर को मैंने ओपन किया, इसमें इसने दो दो रेंजेस दिखा दी, एक सेल्स, एक SI। तो हमें सेलेक्ट करना होगा कि कौन सी रेंज हम इसमें लेना चाहते हैं। मान लो मैं सेल्स वाली ले लेता हूँ। ओके, ओके करते ही सेल्स वाला, सेल्स रेंज में जो भी डाटा था ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसी तरह इस सेल के अंदर मैं SI वाला लेना चाहता हूँ, तो इस सेल में आओ, इंसर्ट, इंसर्ट में जाके लिंक टू एक्सटर्नल डाटा, फिर यहाँ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करो, एलिप्स पे क्लिक करो। डॉक्यूमेंट का नेम क्या था, सोल्वर, ये सोल्वर ओपन। इसकी रेंजेस ये दिखा देगा। अब मैंने यहाँ SI लेना है, SI वाला डाटा, तो SI पे क्लिक कर दो। ओके, ये SI वाला डाटा आ गया। तो उसका कोई भी डाटा हम इसके अंदर एक्सटर्नल डाटा प्लेस कर सकते हैं। ये तो हो गया एक कैल्क की वर्कशीट का। अब मान लो मैं एक वेब पेज से लेना चाहता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ, एक वेब पेज से लेते हैं। वेब पेज मैंने अपने कंप्यूटर में पहले से स्टोर किया हुआ है। मान लो मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ वेब पेज से डाटा। ठीक है, इंसर्ट, इंसर्ट में जाके लिंक टू एक्सटर्नल डाटा, यहाँ पे
उस पेज का एड्रेस। अब एक चीज ध्यान रखो, तुम यहाँ पे चाहो तो सीधा वेबसाइट का नेट से एड्रेस कॉपी करके भी दे सकते हो। जैसे मैं ये क्रोम ओपन कर लेता हूँ, क्रोम के अंदर कोई भी हम एक साइट ले लेते, उस साइट का एड्रेस भी दे सकते हैं हम डायरेक्टली। क्रोम ओपन होगा, उसके अंदर हम कोई भी एक साइट ओपन कर देंगे, ठीक है, उस साइट का एड्रेस हम इसके साथ लिंक, और उसमें से कुछ कंपोनेंट देंगे, ठीक। क्रोम ओपन नहीं हो रहा। ये क्रोम में हम कोई भी एक साइट ओपन कर लेते हैं, ठीक है, जैसे www.rps80, ये वाला एड्रेस ले लिया, ठीक है, rps80 की साइट, ये ओपन कर दी साइट rps80। अब इसका ये एड्रेस मैं कॉपी कर देता हूँ, राइट क्लिक करो यहाँ पे, कॉपी कर लो, कॉपी कर दिया, ठीक। अब वहाँ पे जहाँ हम लिंक कर रहे थे, लिंक में यहाँ पे इंसर्ट, इंसर्ट में जाके लिंक टू एक्सटर्नल डाटा, यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो, वो एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, पेस्ट करो। बट ये अपडेटेड टेबल्स रेंजेस में लेने के लिए कुछ टाइम लगाएगा, तो इसकी बजाय सेम साइट मैंने यहाँ पे सेव भी कर रखी है, क्योंकि अपने पास टाइम वैसे ही खत्म होने वाला है, डेस्कटॉप पे सेव कर रखी है। तो मैं क्या करता हूँ, एलिप्स दबा के और डेस्कटॉप से एक साइट ले लेते हैं, कुछ साइट्स मैंने स्टोर की हुई हैं, जैसे एक साइट है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 12, ये एक साइट का एड्रेस है, इसको ओपन कर दो। अब ये इसमें से उसके कंपोनेंट्स को सिलेक्ट कर रहा है, इसलिए टाइम ले रहा है, क्योंकि उसके कंपोनेंट्स हमें दिखाएगा ही। ये पहले हमें से पूछेगा सेलेक्ट द लैंग्वेज टू यूज फॉर इंपोर्ट, कौन सी लैंग्वेज का यूज करना है, ऑटोमेटिक पे क्लिक करना है, ओके कर दो। अब ये इसके कंपोनेंट दिखा रहा है, एक HTML ऑल, एक HTML टेबल्स, HTML1, HTML2, HTML3, ये अलग अलग कंपोनेंट्स। क्या होता है इन कंपोनेंट्स में, वो हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि HTML फाइल्स के हम कंपोनेंट इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें से मैं HTML3 वाला कंपोनेंट दे लेता हूँ, ओके करो। HTML3 में ये लिंक स्टोर्ड थे, एक तो MCQ क्वार्टर, CBSE सैंपल, NCERT एग्जाम्पल, ये लिंक सारे कहाँ पे स्टोर्ड थे, उसके HTML3 वाले पार्ट में। इसी तरह यहाँ पे आए हम, यहाँ पे आके इंसर्ट में जाके लिंक टू एक्सटर्नल डाटा, फिर से मैं सेम वेब एड्रेस ले लेता हूँ, डेस्कटॉप पे जाके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाला था वेबसाइट, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये वेबसाइट ले लिया, लैंग्वेज पूछेगा ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक में जाके अब यहाँ पे मैं, वहाँ पे हमने HTML3 लिया था ना शायद, कौन सा लिया था, हेलो, यस सर। यस सर। 3 लिया था ना, अब HTML1 ले लेते हैं। तो HTML1 के अंदर ये वाले लिंक स्टोर्ड हैं, NCERT सोल्यूशन फॉर क्लास 12 मैथ, NCERT सोल्यूशन फॉर 11 मैथ, ठीक है। तो ये लिंक सर आपकी HTML, आवाज नहीं आ रही। ये लिंक HTML1 वाले में स्टोर्ड थे कंपोनेंट में, ये HTML3 वाले में स्टोर्ड थे। तो जो कंपोनेंट हमने किया है, अब ये क्या थे, लिंक थे। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली NCERT सॉल्यूशन फॉर क्लास 12 मैथ, ये वाला डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा अपने आप ही, क्योंकि ये लिंक सारे हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर आ गए, ठीक है। तो ये देखो मैंने क्लिक सर किया, आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही है सर। आ रही है बेटा, बाकियों को आ रही है, आ तुम रही है सर। आप खुद का चेक करो रेंज। तो ये सारे क्या हो गए, लिंक इसके अंदर इंसर्ट हो गए। इसी तरह इसमें
HTML3 वाले कंपोनेंट में जो लिंक स्टोर्ड थे वो आ गए, ये HTML1 वाले कंपोनेंट में जो स्टोर थे वो आ गए। इससे पहले हमने कैल्क की अलग अलग शीट्स के डाटा इंसर्ट करके देखे। ठीक है, क्लियर हो गया ये? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब इसका Yes, sir. लास्ट Yes. टॉपिक और रह गया, ये हम कर लेते हैं, लिंकिंग टू रजिस्टर्ड डाटा सोर्स। रजिस्टर्ड डाटा सोर्स का क्या मतलब होता है? वो डाटा सोर्सेज जो इसके साथ पहले से रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड कैसे हैं करते हैं वो तो पहले ही बता चुका हूँ, या अब आएगा ये टॉपिक भी। रजिस्टर्ड डाटा सोर्सेज का मतलब क्या है? मान लो कैल्क में मैं किसी डेटाबेस का डाटा लेना चाहता हूँ, डेटाबेस का डाटा। व्हाट डू यू मीन बाय डेटाबेस? डेटाबेस एक्चुअली तुम्हारा नेक्स्ट यूनिट जो है वो डेटाबेसिस का ही है। अभी तुमने इतना ही ध्यान रखना है, डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा। ये कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा, इंटर रिलेटेड डाटा का कलेक्शन होता है। मतलब एक डेटाबेस के अंदर कई टेबल्स होती हैं, कई टेबल्स होती हैं एक डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो हम डेटाबेस की किसी टेबल में से डाटा लेना चाहते हैं। डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं ये तो नेक्स्ट यूनिट में आएगा। मान लो डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है, एक डेटाबेस के अंदर कई टेबल्स होंगी, तो उसमें से किसी एक टेबल का डाटा हम इसमें लेना चाहते हैं। ठीक है, तो नंबर एक, सबसे पहली बात, तो हम कैल्क की शीट में तभी डाटा ले पाएंगे जब वो डेटाबेस हमारे इस कैल्क के साथ रजिस्टर्ड हो। रजिस्टर्ड का क्या मतलब है? कैल्क किसका कंपोनेंट है? ओपन ऑफिस का, ओपन ऑफिस कैल्क। ओपन ऑफिस का ही एक और सॉफ्टवेयर है ओपन ऑफिस इम्प्रेस। इम्प्रेस तो है शायद स्लाइड्स क्रिएट करने के लिए। ठीक है, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए इसमें एक और कंपोनेंट है जिसकी हेल्प से हम डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं। और उसके अंदर डेटाबेस किस फॉर्मेट में क्रिएट होती है? .odb फॉर्मेट में, .odb फॉर्मेट में। ठीक है, तो इसके साथ कौन से रजिस्टर्ड होते हैं? जो ODB फॉर्मेट में बने हुए डेटाबेसेस हैं वो तो ऑलरेडी इसके साथ लिंक्ड होते हैं। ठीक है, यानी कि बेस, ओपन ऑफिस बेस, इसका एक कंपोनेंट कौन सा है? वो बेस। बेस इसी का एक पार्ट है। बेस की हेल्प से जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है वो इसके साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड होता है, यानी कि उसका डाटा हम डायरेक्टली ले सकते हैं। लेकिन डेटाबेस क्रिएट करने के लिए और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। जैसे MS ऑफिस में भी एक सॉफ्टवेयर है MS एक्सेस। मान लो हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है MS एक्सेस के अंदर और हम उसका डाटा इसके अंदर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, तब ले सकते हैं। ओपन ऑफिस बेस का तो डायरेक्टली ले सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होता है, लेकिन किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की हेल्प से अगर हमने डाटाबेस क्रिएट किया हुआ है तो उसको पहले इसके साथ रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। इसी तरह और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है, एक SQL होता है, ओरेकल होता है, उन सब की हेल्प से हम रजिस्टर कैसे होता है? रजिस्टर्ड का मेथड मैं अभी बता रहा हूँ, बट अब नहीं बता पाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में ही बताया जाएगा। मैं सोच रहा था आज ये खत्म हो जाएगा बट नहीं हो पाएगा। ठीक है, कल बताऊंगा अब ये रजिस्टर्ड का मेथड। Okay. ठीक है, इस टॉपिक को, जो लास्ट टॉपिक रह गया ये अब हम कल ही करेंगे क्योंकि अब ये हो नहीं पाएगा, काफी सारे स्टेप्स हैं।